हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर एक बार फिर से जो FTX है उसके बारे में। तो FTX यहाँ पर जो थी वो वॉयेजर के जो एसेट्स थी उनको खरीदने वाली थी, क्योंकि उनका यहाँ पर वॉयेजर जो था, जो उन्होंने बिड यहाँ पर रेस करी थी, तो उस बिड में यहाँ पर FTX जो थी वो विनर निकली थी। और FTX जो थी उसको पैसे पे करने थे, करीब यहाँ पर 1.3 बिलियन डॉलर 1.4 बिलियन डॉलर जो थी वो पेमेंट यहाँ पर FTX ने करनी थी वॉयेजर के एसेट्स के लिए। और फिर वॉयेजर्स ने अपने कस्टमर्स को वो पैसे जो थे वो वापस करने थे। लेकिन अब यहाँ पर FTX ही बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब वॉयेजर ने एक बार फिर से उस बिड को ओपन कर दिया है। और इस बिड में अब अगर बात करी जाए तो किस कंपनी जो जो यहाँ पर एक्सचेंज जो अब उसको खरीद रही है वो यहाँ पर सामने जो है वो आ रही है। क्रॉस टावर जो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है, वो अब जो वॉयेजर के जो एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए टॉप की दावेदार जो है वो बनी हुई है। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो FTX के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है बहामास में भी, और यहाँ पर क्रिमिनल केस के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो FTX के ऊपर स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उनका जो कोलैप्स हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, तो इसलिए उसको क्रिमिनल कोड कंडक्ट के अंदर यहाँ पर रखा है। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो $3 बिलियन जो हैं वो बिटकॉइन के माध्यम से यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर से निकल गए हैं। दैट मीन्स कि जितनी भी सेंट्रल एक्सचेंजेस थी उनके ऊपर से $3 बिलियन के बिटकॉइन जो थे वो निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो FTX की वजह से ये जो फियर फैक्टर, जहाँ पर सारे ही ग्लोबली यहाँ पर लोग जो हैं वो पैनिक कर रहे हैं और अपने एसेट्स को वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से निकाल कर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं या वॉलेट्स के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर $3 बिलियन की जो एसेट वैल्यू है वो निकल चुकी है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से और जा चुकी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। और ये एक बड़ा रीज़न है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो खुद के उनके जो टोकन्स हैं वो यहाँ पर अभी बढ़िया गेन जो है वो कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो हांगकांग यहाँ पर कह रहा है कि FTX जैसा कोई और सिनेरियो ना आए, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंसी और सुपरविजन दोनों ही रखने वाला है अपने यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर। तो इसके तरीके से वो कह रहे हैं कि हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक रेगुलेशंस बनाएंगे। नो डाउट हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि FTX जैसा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर हांगकांग में देखने को मिले। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो कॉइनबेस जो है वो अभी कॉन्टिन्यूज़ यहाँ पर उनकी जो शेडिंग है वो चल रही है। यहाँ पर उन्होंने 60 और यहाँ पर जॉब जो थी उनको यहाँ पर बंद कर दिया है कॉस्ट कटिंग के चलते। उनकी जो कॉस्ट कटिंग है वो कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ये जो टारगेटेड एक तरीके से उन्होंने जो लोगों को निकाला है वो टारगेटेड लोगों को निकाला है, सो दैट कि जो कंपनी है वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको सही तरीके से करते रहें और यहाँ पर उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, और वहीं जिनको निकाला गया है वो भी ज़्यादा बड़े लेवल पर इम्पैक्टेड ना रहें। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो बाइनेंस और ह्योबी ने FTT के डिपॉजिट जो थे वो ब्लॉक कर दिए। करीब $400 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन जो थे वो अनएक्सपेक्टेडली रिलीज किए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइनेंस और ह्योबी दोनों ने ही FTT के डिपॉजिट जो थे उनको ब्लॉक कर दिया, उनको यहाँ पर सेल आउट जो है होने से रोक दिया। वहीं अगर ह्योबी की बात करी जाए तो ह्योबी ने अपने एसेट्स जो हैं वो रिवील किए हैं अपनी रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब $3.5 बिलियन के एसेट्स उनके पास हैं, वो भी हैं उनके पास क्रिप्टो होल्डिंग्स में। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि वो अपने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है उनका ऑडिट करवाएंगे किसी भी थर्ड पार्टी से विदिन 30 डेज। और उसी में अगर उनके जो एसेट्स उन्होंने जो बताए हैं तो एक तो ह्योबी टोकन में ही उनके पास जो है वो 191.84 मिलियन उनके पास ह्योबी टोकन है, जिनकी वैल्यू $900 मिलियन जो है वो बनती है। उसके अलावा उनके पास 9.7 बिलियन जो TRX हैं, 820 मिलियन USDTs हैं, 2,74,000 इथीरियम है और 32,000 BTC जो है उनके पास है। और सभी की जो वैल्यू बनती है वो 3.5 बिलियन टोकन्स बनती है। यहाँ पर और भी टोकन जो हैं वो कॉइन्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर एटम है, एडा है, बिटकॉइन हैश है, BCH है, डॉज कॉइन है, डॉट है, मैटिक है, शिब है और ETC है। तो इन सभी में टोटल उनके पास 3.5 बिलियन जो एसेट्स वो हैं वो बनते हैं। वहीं अगर बाइनेंस की बात करी जाए तो बाइनेंस ने भी ये डाटा शेयर किया था। तो बाइनेंस के पास करीब $69 बिलियन एसेट्स जो थे वो क्रिप्टो की होल्डिंग में यहाँ पर उनके पास पड़े हुए थे।
अगली न्यूज़ की बात करें तो क्राकेन के जो सीईओ हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो हमने लास्ट यहाँ पर कल न्यूज़ जो शेयर करी थी उसमें यहाँ पर सीजी ने ये बोला था, तो अब क्राकेन के सीईओ भी ये बोल रहे हैं कि ये जो एफटीएक्स फेलियर का इम्पैक्ट है बहुत लंबा चलेगा और ये सालों लग जाएंगे इसको वापस यहाँ पर करने में, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यहाँ पर 3rd नंबर की एफटीएक्स जो थी वो 3rd नंबर की एक्सचेंज थी वर्ल्ड की, और उसका बैंकरप्ट हो जाना मायने रखता है और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो होने वाला है क्रिप्टो के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें तो बैंक ऑफ रशिया जो है वो रेगुलेट करने जा रहा है डिजिटल एसेट टैक्सेशन को, लेकिन एक्सचेंजेस को भी वो रेगुलेट करने जा रहा है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि लीगल टेंडर जो है वो क्रिप्टो को नहीं बनाएंगे, लेकिन रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पर वो अपना फ्रेमवर्क जो है वो जल्दी ही बना लेंगे और एक तरीके से अपना जो प्रपोजल है उसको रेडी कर लेंगे इस साल के अंत तक, जिसको कि वो आगे अप्रूवल के लिए डाल देंगे। वहीं अगर एक और न्यूज़ की बात करें यहाँ पर अगली, तो वो भी एफटीएक्स के रिलेटेड ही है। तो एफटीएक्स ने बहुत बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स टीम थी उनके साथ अपना टाई अप किया था, उनको बहुत सारा पैसा उनके ऊपर लगाने की बात करी थी सो दैट कि उनकी एक प्रेजेंस बनाई जा सके यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो अब वो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड थे, अगर बात करें मर्सिडीज फार्मूला 1 की या मियामी हीट की, तो वो सारी की सारी जो स्पोर्ट्स टीम थी उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप एफटीएक्स के साथ सस्पेंड कर दी है। क्यों? रीजन बीइंग यहाँ पर एफटीएक्स ऑलरेडी बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर चुकी है। उससे ये पता चलता है कि उनके पास कोई पैसा है नहीं यहाँ पर इन टीम्स के ऊपर लगाने के लिए और उनकी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर इन सारी ही कंपनीज ने अपनी स्पॉन्सरशिप जो है उसको कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये है कि भाई बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर इन टीम्स के साथ जाकर अपना जो टाई अप है, अपनी जो पार्टनरशिप है उनको कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि वो जो कंपनीज हैं, जो स्पोर्ट्स यहाँ पर टीम्स हैं, वो क्रिप्टो में या ये कहें अपनी डिजिटल बनाने में, डिजिटल प्रेजेंस बनाने में यहाँ पर वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो ऐसे में बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर उनके साथ अपनी डीलरशिप कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं और जो सस्पेंड हो चुकी हुई स्पॉन्सरशिप्स हैं उनको वापस से रीन्यू कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो क्राकेन ने भी जो एफटीएक्स के अकाउंट है उनको फ्रीज किया है। जो क्राकेन की एक्सचेंज के ऊपर एफटीएक्स के अकाउंट थे, अलामाडा रिसर्च की टीम्स के अकाउंट थे या उनके एग्जेक्टिव्स के अकाउंट थे, उन सभी को ही उन्होंने यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। ऐसा उनको सामने तब आया जब यहाँ पर एफटीएक्स के एक अकाउंट के, जो क्राकेन के ऊपर एक अकाउंट था जिसने करीब काफ़ी बड़ी अमाउंट में एफटीएक्स टोकन जो थे, एफटीटी टोकन जो थे, उनको रिलीज़ किया और उसके बाद उनको यहाँ पर सेल आउट करके उनके फीड जो थे उसको लेने की कोशिश करी। तब यहाँ पर क्राकेन को ये बात पता चली तो उन्होंने बाकी सारे और उस अकाउंट को भी यहाँ पर फ्रीज कर दिया। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो ये लास्ट न्यूज़ आज की इंडिया से, तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर दोनों के बीच में यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कशन जो हैं वो हुई हैं। तो उनका कहना है कि भाई अगर इंटरनेशनली यहाँ पर मिलकर क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशंस बनाई जाएंगी तो वो बेटर तरीके से सामने आ सकेंगी, रादर देन कि हर कंट्री जो है वो अपनी इंडिविजुअल जो रेगुलेशंस हैं उसको बनाए। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर यहाँ पर इंडिया यूएस के बीच में अगर कोई बड़ी चीज़ सामने निकल कर आती है कि निकल कर नहीं आती है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।